सवाल सबसे बड़ा यही कि कर्नाटक आपने जीत तो लिया, लेकिन पार्टी में तो 36 है, फिर आप 24 कैसे जीतेंगे? कुछ बड़ी जानकारियां इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती हुई आपके सामने यहां पर रख देते हैं। दो बड़े चेहरे और इन्हीं दो बड़े चेहरों को लेकर अभी भी मंथन हो रहा है। फाइनल कुछ नहीं हो पाया क्योंकि डीके शिव कुमार की नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और देखिए यहां पर किस तरीके से यहां छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, ये तो कर्नाटक का जिक्र था, लेकिन कुछ और राज्य हैं, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव, और इनके बीच की तनातनी, इनके बीच की जितनी भी यहां पर मतभेद है वो समय समय पर सामने आता रहा है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का आप जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों बिल्कुल अलग अलग धुरी पर हमेशा रहे हैं, और अब तो यहां पर सचिन पायलट खुलकर सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में नाना पटोले हैं तो दूसरे मुहाने पर खड़े हैं बाला साहेब थोराट। ये पार्टी के भीतर राज्य भर में किस तरीके से अलग अलग राज्यों में भीतर घात देखने को मिलता रहा है। पंजाब की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इसी वजह से पंजाब हाथ से निकला था कांग्रेस के। पंजाब कांग्रेस की ये तस्वीर, नवजोत सिंह सिद्धू, और जिस तरीके से फिर उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी भी आए। हरियाणा का हाल देखिए आप, भूपिंदर सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा। यानी आप बाहरियों से कैसे लड़ेंगे, आपके अंदर ही इतने ज्यादा अगर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और कमलनाथ, तो हर राज्य में कांग्रेस के भीतर इस तरीके से गुटबाजी देखने को मिलती है। हिमाचल कांग्रेस देख लीजिए, हाल ही में किस तरीके से स्थिति को संभाला था राहुल गांधी ने। प्रतिभा सिंह, दूसरी तरफ सुखविंदर सुक्खू, इस नाम पर प्रतिभा सिंह राजी थी ही नहीं, लेकिन मान मनौवल हुआ, आलाकमान ने इंटरफेयर किया, जिसके बाद कहीं बात बन पाई। और यही कोशिश अब कर्नाटक को लेकर ही हो रही है। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले के शर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर आपको वो दिखाई भी दे रहे हैं। स्वागत है आपका के शर्मा जी। कर्नाटक में अभी तो देखिए कांग्रेस उलझी हुई है, लेकिन मैं बीजेपी की बात करना चाहती हूँ। बीजेपी कैसे देख रही है इसे? देखिए श्री जी, ये एक्चुअल में है तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, और ये आपस में जो कर्नाटक के सीएम को लेके जो नाटक चल रहा है, इसको 3-4 दिनों से कंटिन्यू देख रहे हैं हम लोग, और एक सशक्त विपक्ष के नाते हमारी नजर जरूर है। और इस बात के लिए है कि आप एक थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा दीजिएगा, ठीक है, उसे बोल के। तो ये जो इनके यहाँ जो ये खींचतान और ये सारा चीज हो रहा है, लेकिन हम एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम वहाँ पर इस बात की हमें चिंता है कि जो आपको मैंडेट मिला है और कर्नाटक की जनता के लिए जिस गारंटी की आपने घोषणा की है, उसको आप कैसे और कब पूरा करने वाले हैं। क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आप 4 साल अभी आपके राजस्थान में बीते हैं, जितने आपने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। केवल कुर्सी की लड़ाई में जो है सचिन पायलट और गहलोत जो है, गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जो है आपस में लड़ते रहे, और कोई डेवलपमेंट एक न वहां किसानों का कर्ज माफ हुआ, न बेरोजगारी भत्ता हुआ। यही हाल आप छत्तीसगढ़ में देखिए, यही हाल आज हिमाचल में। ठीक है, मैं जवाब अभी वादे करके एक वादा नहीं हुआ तो क्या करना। आप रहिए हमारे साथ, मैं स्टूडियो में हमारे साथ, और मुझे लगता है दीपक जी आप इस पर जवाब दीजिए। बात तो वाजिब है, सवाल वाजिब है कि अब जब पार्टी में इतना उथल पुथल, पार्टी में 36 तो फिर 24 कैसे जीतेंगे आप? देखिए बात यह है कि एक कहावत याद आ गई मेरे को शर्मा जी की बात सुन के। हाँ। सो बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद, ये वो 72 छेद वाली चलनी है। इनको भूल जाते हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, सरकार की, जनता की दुहाई दे रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा भूल गए, 18 दिन तक नमक नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, सोनोवाल को नहीं बनने दूंगा। ये क्या हुआ था असम में? ये कौन थे भैया, आपको उस वक्त याद नहीं है था? योगी आदित्यनाथ 2017 में डंडा लेके आ गए थे यहाँ पे बैठने, मारने कि अगर मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं छोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा पार्टी। धमकी आती थी। और भाजपा के यहाँ से क्या जाता था, मनोज सिन्हा बन जाएंगे मुख्यमंत्री, कई पेपर कई। ये तो उनकी परेशानी हो गई ना। मैं कह रही हूँ कर्नाटक में क्या हो रहा है, इनको आईना दिखा रहा हूँ कि चुपचाप बैठे। ठीक है, आपने 2-3 एग्जांपल दे दिए ना, अब बात कीजिए। दूसरी बात, कर्नाटक हमारे कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मुद्दा है। अभी 5 दिन भी नहीं हुए, 14 तारीख को बैठक हुई, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। 15 तारीख को पर्यवेक्षक सारे विधायकों से जाके 1-to-1 मीटिंग हुई। 16 तारीख को सारे पर्यवेक्षक दिल्ली आए,
कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट किया और आज सारे टॉप लीडर्स की बैठक हो रही है CWC की, जिसके अंदर आते हैं सारे के ठीक है, सारे, और उसके तहत निर्णय लिया जाएगा। तो भैया पेट में दर्द भाजपा को क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। और दूसरी बात, फैसला कब करेंगे? फैसला अब तक नहीं हो पाया, बैठकें हो रही, ठीक है चलिए, बाकी मेहमानों से कृष्णा जी आप, ठीक है। आपके टैगलाइन और हेडलाइन दोनों से मुझे आपत्ति है, क्योंकि आप कह रहे हैं गुटबाजी। कहाँ गुटबाजी है? गुटबाजी है, मैं नहीं कह रही हूँ गुटबाजी आपकी पार्टी में है, ये हम नहीं कह रहे हैं। गलत हम नहीं, कृष्णा जी बताइए। अच्छा ठीक है चलिए, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बदनाम नहीं किया जा रहा है, किसी को बदनाम नहीं, ये आपके अंदर नहीं है तो बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, आप नाम क्यों नहीं फाइनल हो पाया? सुबह से बैठे हो जाएगा 40 दिन। आपने सवाल किया था क्या? चलिए, और मैं महाराष्ट्र में जब लगते हैं कैबिनेट डिसाइड करने में, तब कोई सवाल नहीं करता। ठीक है दीपक झा प्लीज, के अंदर क्या हो रहा है? प्लीज। मैं ये कहूंगा कि इतना अच्छा मैंडेट मिला है फिर भी तय नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत माने ये बड़ी थोड़ी दुख की बात है कि यही मौका है जो कांग्रेस को अपने सरकार बना के आगे बढ़ाएं। मगर यहाँ देखिए ये क्या हो गया है, इस 4 दिन 5 दिन जो डिले हो रहा है, यहाँ आपने देखी बाकी सब जितने इनके सपोर्टिंग पार्टी हैं जो सब थे वो भी आप चाह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट बने CM। ये तो हो नहीं सकता किसी हालत में। मगर एक मौका तो मिल रहा है ना। अगर ये जितना जल्दी तय करें और सरकार बनाएं, मुझे लगता है दोनों स्टेट के लिए भी अच्छा है और आगे इनके 24 के लिए भी अच्छा बात बने। ठीक है, प्रेम कुमार जी भी हैं और प्रदीप सौरभ जी भी हैं। हम आपका रुख करेंगे क्योंकि इस पर रिएक्शन आपसे भी मुझे लेना है, और क्योंकि सवाल यही है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, और वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मान मनौवल अब भी नहीं हो पा रहा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।